जान लो कि अंधेरी रात बड़ी लंबी रहने वाली है। हम अकेले हैं इस वतन अजीज में, याद रखो। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कांग्रेस हमको बैसाखियां दे देंगी, कांग्रेस हमको सहारा देगी, नहीं देगी। ये कांग्रेस हमको खबर में उतारने के लिए अब तैयार बैठी है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई जिंदे को खबर में नहीं उतारा जा सकता। हम जिंदा हैं तो क्यों खबर में उतरेंगे? ये लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं कि हमको खबर में डालकर हमारी खबर पर सेकुलरिज्म का झंडा लहरा देंगे कि देखो सेकुलरिज्म जिंदा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम खामोश रहो। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबर का एक मुजस्सिमा बन जाओ। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम आंख बंद कर कांग्रेस की गुलामी करते रहो। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि जिस पर 70 साल से हमको धोखा दिया, हर तरफ से हमको वार किया, हम दोबारा उनको ओढ़ दें। जिंदा रहने का मतलब यह है कि हरकत करो, हरकत में बरकत है। आंख बंद कर नहीं, पर खुले दिमाग के साथ, पूरे होश के साथ इस बात को महसूस करो जो मैं आपको पैगाम दे रहा हूं। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक फिक्र देने के लिए कह रहा हूं। यकीनन मेरी अल्फाज, मेरी गुफ्तगू तल्ख है, मगर तल्ख गुफ्तगू करने से ही मर्ज का इलाज होगा। क्योंकि मर्ज बहुत फैल चुका है, नफरत का मर्ज बहुत आगे फैल चुका है मेरे भाई। ये वक्त नहीं है कि मसलक के झगड़ों को उभारने का वक्त नहीं है। क्या मारने वालों ने तबरेज अंसारी से पूछा कि तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू टंटनाटन है, क्या है तू? क्या पूछा उन्होंने? जब उसने कहा कि मेरा नाम तबरेज है, तो कहा मारो इसको। और तुम ये कर रहे हो, इतनी बर्बादी सब हो रही है, मर रहे। छोड़ो इन इख्तलाफात को, रहो अपने मसलक पर, खूब रहो, खूब नारे मारो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर ये वक्त नहीं है कि इख्तलाफात को इस तरह से फरोग देना। अरे दुश्मन नहीं देख रहा है कि उसका मसलक क्या है, दुश्मन देख रहा है कि मियां है, कटवा है, मारो। और हमारा काम ये है, कामकाज कुछ नहीं है ऐसे लोगों को जो इख्तलाफात फरोग देते हैं। अपनी दुकानों को बंद करो, छतरा करो, मुसलमानों को मुत्तहिद करो। अगर मैं नहीं करता तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सिर्फ इत्तेहाद चाहता हूं, मैं क़यादत नहीं चाहता। तुम क़यादत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कायद बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुत्तहिद करो, मैं तुम्हारा ताउन करूंगा। मैं आज के जदजाजी जलसे से तमाम उलमाए कराम से भीख मांग कर अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये तबरेज अंसारी की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरी मौत को रायगा जाने मत दो। मुझे ये देखकर, मेरे मसलक को देखकर मुझे नहीं मारा गया, मेरे दीन को देखकर मुझे मारा गया। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप क़यादत करो। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे पीछे काम करेगा। आप लोग आगे बढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक आज़म ने कहा था कि क़यादत से इज्तिमाइयत पैदा होती है और इताअत और फरमाबरदारी से क़यादत मजबूत होती। ये फारूक आज़म ने कहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आका ने 1400 साल पहले कह दिया कि अल्लाह बड़ी जमात का साथ देता है। और इस डर को निकालना पड़ेगा, डरना नहीं इन जालिमों से। ये नामर्दों की फौज है,
25-30 मिलकर एक मासूम को मारते हैं। ये नामर्द है, ये लोग मुखन्निस है, ये लोग जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो गोडसे की नाजायज औलाद है। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो हिंदुस्तान के गद्दार हैं। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो टेररिस्ट है। इनमें और आईसिस में कोई फर्क नहीं। इस तरह तबरेज का वीडियो कोई देखेगा इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ईसाई हो, बौद्ध मजहब का हो या हमारे सिख भाई हो, अगर इंसानियत जिंदा होगी तो उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अफसोस होता है उस वीडियो को देखने के बाद कि महिलाएं खड़ी हुई है और कुछ नहीं कहती, खामोश बैठी है महिलाएं। रात की 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मार मार मार। याद रखो, तुमने तबरेज अंसारी को नहीं मारा, तुमने हिंदुस्तान की जंग आजादी में जिन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया तुमने उनको मारा है। तुमने रात वगैरह तबरेज को मारकर उससे कहा कि मार, ये नारा तुमने हिंदुस्तान के संविधान की, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो। जिन्होंने तबरेज को मारा तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम आईएसआई हो, तुम आईसिस हो, तुम शैतान की औलाद हो, तुम खबीस हो, नामर्द हो। मेरे भाई, इतने बहादुर हैं ये लोग, एक को पकड़कर 12-12, 15-15 मारते हैं। शेर को पिंजरे में बंद करके चूहा भी अपने आप को शेर समझता है, याद रखो। जामे मिलिया में 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाल रहे, सत्याग्रह कर रहे हैं। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिगड़ के जब बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत, वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिगड़ के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को, बहुत होगा तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। तुम्हारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती है। और मैं गुलबर्गे की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने? नहीं ओवैसी आएगा, नहीं आएगा ओवैसी। जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर बनेगा इंशाअल्लाह। राजा यूनुस की ले जाकर जब उसकी मौत हो गई तो आसन गांव में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जलाकर उसके लाश पर, उसके हड्डियों पर एक कांक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस राष्ट्रवादी से कि मेरी आज की तकरीर मैं खराज अकीदत पेश कर रहा हूं राजा यूनुस को, अल्लाह उसको मग़फ़िरत दे, उसके माँ बाप को आसानियां पैदा करे। मैं राजा यूनुस की जबान में आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूं कि मुझसे इंसाफ करो, मुझसे इंसाफ करो। राजा यूनुस तुमसे पूछ रहा है कि मुझे मारा गया
शहीद की खून की अहमियत नहीं है, जिसके मुंह में जबान नहीं उसकी अहमियत नहीं है। 26 जनवरी को काशगंज उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है अब्दुल हमीद चौरस्ते पे झंडा लगाने जा रहे हैं, झंडा तिरंगा लहराने जा रहे हैं। गरीब मुसलमान सब पैसे दिए, दो चंदा करे, भाई लगाना है, आज यौम जमहूरिया है। तो अचानक वहां पर एबीवीपी का जुलूस आ गया। अब आप देखिए, फर्क देखिए, हम तिरंगा लहरा रहे, उनके हाथ में तिरंगा भी है और भगवा भी है। हमारे हाथ में क्या है? ओनली तिरंगा। आए और आके बोले हटाओ कुर्सियों को। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, आईजीपी ध्रुवाकांत ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस कहा कि मुसलमान अपना झंडा लहरा, हिंदुस्तान का झंडा लहराने जा रहे थे। अचानक ये लोग जुलूस में आए और आकर बोले कि जाएंगे तो यहां से जाएंगे, हिंदुस्तान में जिंदा रहना है तो फुला फुला बोलना पड़ेगा। मुंह में गिलहरी बगल में पान, तुम भागो मुल्ला पाकिस्तान का नारा लगाए, नारा लगाए। वीडियो है उसका, देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हम ये पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप तो एनसीसी के बच्चों से कहा कि इख्तलाफ हो सकता है मगर यूनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो वो ये यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? ये पूरे के पूरे तो आपके लोग हैं ना, ये आपकी सोच के हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हैं जो हमको तिरंगा लहराने भी नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और सरकार सो रही थी, योगी सरकार सो रही थी, जुलूस बाकायदा वहां पर आया। जब वहां से चले गए तो रीग्रुप होकर आकर गड़बड़ की और नतीजे में क्या हुआ? एक मासूम बच्चे की जान चली गई जिसका नाम चंदन गुप्ता था। मैं मजम्मत करता हूं इस बच्चे की मौत पर। यकीनन उसकी मां की तकलीफ का अंदाजा कोई नहीं कर सकता जिसने अपने बेटे को खोया होगा। मैं मजम्मत करता हूं कि एक नौशाद, एक लेबर को, एक गरीब आदमी को, मजदूर को पैर में गोली लगी और मोहम्मद अकरम जो गाड़ी में जा रहा था, उसकी बीवी हामिल आए, उसकी गाड़ी में इतना मारा कि उसकी आंख, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी एक आंख चले जा सकती। अब बताइए फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्र आपका है मिस्टर मोदी, क्यों आपकी सरकार सो रही थी काशगंज में? कोई जवाब नहीं है। और मैं हमारे टीवी चैनलों से बोलूंगा, खुदा के लिए इतने मोदी भट्ट क्यों बन गए आप? कोई तिरंगे को रोक नहीं रहा था, बल्कि हमको तिरंगा लहराने से रोका जा रहा था। और हम कौन है? सुनो टीवी वालों, तुम जिसकी आज चमचागिरी कर रहे हो, तुम जिसके आज पैरों को चाट रहे हो, सुनो, ये तिरंगा बनाने वाला भी एक मुसलमान था। तुम जिसकी आज तारीफ करने से थकते नहीं, सुनो, संघ परिवार हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आरएसएस के गोलवालकर हेड्डेवर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, हमने लड़ी, जिहाद का फतवा दिया और सियाही सुखने से पहले हमने कहा कि पहले हम कुर्बानी देंगे। हमारे उलमाओं ने काला पानी की सजा काटी। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह 6 मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत नहीं लिखा, बल्कि अल्लामा फजल खैराबादी और दीगर उलमा ने कहा कि अंग्रेज सरकार या तो हिंदुस्तान छोड़कर जाएगा या फिर हम अपनी मौत को, अपने फांसी का फंदे को चूम कर मौत को अपना लें। आज आप आकर देशभक्ति हमको सिखा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के खबरस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां है कि दुनिया में रहे तो हिंदुस्तान की अमन और एकजहती और उसकी मजबूती के लिए हमने काम किया, उसकी सरहदों के लिए हिफाजत का काम किया। अरे मर भी गए तो सीना तान कर अपने मुल्क में सो रहे हैं। ये खबरस्तान भी हमारे वफादारियों की निशानियां है मिस्टर मोदी। इसीलिए आपने कहा था खबरस्तान और शमशान। मेरे भाई, ये हालात आज हमारे मुल्क के हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में मैंने उस दिन जो मंजर देखा
ऐसा नजर आ रहा था कि 6 दिसंबर मेरे सामने हो रही। बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, T20 है, आखिरी के 3 गोल इंपॉर्टेंट। लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, हम मुसलमानों पर गालियां दे रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। अरे क्या अल्लाह ने तुमको अकल नहीं दी कि आईसिस इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया से लोग गए, कितने गए भारत से, कितने गए भारत से? 50-60। जो लोग आईसिस का रिक्रूटमेंट करते हैं वो सदुद्दीन ओवैसी के दुश्मन हैं। जो लोग आईसिस की सोच रखते हैं वो जाफर पाशा के दुश्मन हैं। जो बगदादी को हीरो मानते हैं वो पांडुरंगा रेड्डी को विलन मानते हैं। जिन्होंने इंसानों के गले काटे वो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। आज ये सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? 17.5 करोड़ की आबादी के बच्चों का खेल है, शक हम पर किया जा रहा है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मायूसी पैदा की जा रही है नौजवानों के दिलों में। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मायूस मत हो, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अमित शाह आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम यहां पर बाइज़्ज़त शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये लोग इस तरह की हरकतें करके क्या पैगाम दे रहे हैं? आप जिन गंदगियों को हमने पनपने नहीं दिया उसको खत्म कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल दिखता है कि पूरे जमहूरी मुल्क को मिलकर, मुमालिक को मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? क्या किया हमने? बताओ। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, नली का मैसेकर हुआ आसाम में, लाशें पड़ी हुई थी खेतों में, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाशिमपुरा में नदी के किनारे ले जाकर 40 लोगों को गोली मार दी गई, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मलियाना का फसाद हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेख यासीन को सर पे गोली लगी मल्लेपल्ली के पास, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हमने अपनी मस्जिद के गम को दबाकर रखा, मगर मुल्क से वफादारी की, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल बंबई की सड़कों पर फसाद हुआ। सोचो जो लोग आज हम पर शक कर रहे हैं, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, मेरी दास्तान तो भी सुनो, तुम मेरे गम को समझो आप कि नवंबर, दिसंबर 92, जनवरी 93 में, उसके बावजूद भी हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2002 गुजरात हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज भी कहें और कल भी कहते रहेंगे, मगर तुम शक कैसे करते हो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर? ये मेरी शिकायत है तुमसे, ये मेरी शिकायत है। क्या सच्चर कमेटी झूठी है? क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठी है? क्या कुंडू कमेटी रिपोर्ट झूठी है? क्या एनएसएसओ का डेटा गलत है? क्या सेंसस 2011 का डेटा गलत है? बताओ, क्या करूं मैं? क्या तुम उम्मीद करते हो मुझसे? बताओ। मैं एक पत्थर की तरह कह रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। और पहाड़ क्या है? हम भारत का बुनियादी पत्थर हम हैं। भारत का बुनियादी पत्थर मैं हूं, भारत का बुनियादी पत्थर तुम हो, भारत का बुनियादी पत्थर हम सब हैं। बुनियाद को हम हिलने नहीं देंगे क्योंकि हम पत्थर हैं बुनियाद। इस मुल्क की बुनियादों में हमारा कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जिद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा।
ये सिर्फ एक दिन दो दिन की जद्दोजहद नहीं, अब तो लोगों की जानें भी चली गई हैं और जो बच्चे मारे गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सही फैसला ले लेती है तो बहुत अच्छा है। आप सिर्फ वजीर आजम इतना कर दीजिए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज जो आपने लफ्ज लिखा, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए। किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी लीजिए आप, मैं मानता हूं पाकिस्तान में जुल्म होता है, मगर पाकिस्तान से मुझे क्या करना है, अफगानिस्तान से मुझे क्या करना है, बांग्लादेश से हमको क्या करना है। यकीनन जुल्म होता है म्यांमार में, जुल्म होता है श्रीलंका में, जुल्म होता है साउथ एशिया में, हर जगह पर आप लीजिए, मगर मजहब के नाम पर कानून बनाना यह गलत है। और फिर ये 2030 दिसंबर 2014 की तारीख क्या है, ये एनपीआर क्या है। ये लोग एनपीआर के बारे में बोलते नहीं, नहीं, जो कोई भी भारत का शहरी है बशमूल मुसलमान, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल यह है कि तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं शहरी हूं या नहीं हूं? तुम फैसला तुम करने वाले हो, तुम्हारा ऑफिसर करने वाला है। मेरे भाई, ये काला कानून है, ये एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है। जीडीपी 4% से कम हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में। हर एतबार से मुल्क में परेशानी है, गरीबों को खाने को खाना नहीं है, नौकरियां जा रही है, सब परेशान है। मगर वजीर आजम जो दिल्ली के सल्तनत के बादशाह हैं, तो बादशाह ने फैसला किया कि नौकरी की बात नहीं होगी, बैंक के डूबने की बात नहीं होगी, जीएसटी की बात नहीं होगी, लोगों के पास पैसा निकाल नहीं रहे उसकी बात नहीं होगी, बात होगी मजहब की। और जब बात मजहब की करते हैं तो लड़ाई इसलिए होती है कि देश को बचाना है। यकीनन मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात का, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझे इजाजत देता है कि अपने आप को मुसलमान और दीन पर रखूं। और अगर कोई कहेगा कि मैं कोई दीन को मानता भी नहीं हूं तो मैं उससे कहूंगा कि मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर कोई कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल रहो आप, आपको हिंदुस्तान का आईन मजहब पर चलने की इजाजत देता है। मगर ये कौन सा कानून कि आप मुझे दूर कर रहे हैं, मुझे दूर कर रहे हैं, हमको दूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस लड़ाई को जारी रखना है, इसको जमहूरी तरीके से जुद्दोजहद को जारी रखना है, तशद्दुद नहीं करना है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुमको अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं मैं, अगर इस लड़ाई में अगर मैं भी मर जाता हूं, अगर कोई जालिम मुझको गोली भी मारता है तो तुमको अल्लाह का वास्ता तुम तशद्दुद नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जिंदगी उस वक्त तक है जब तक मेरा रब चाहेगा। और सुनो, जो मेरे दुश्मन है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करोगे अगर तुम मुझे शहीद कर उठा दोगे। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी शहादत मिले, कोई डर नहीं है, मगर ये लोगों की साजिश है। क्यों कह रहा हूं? लोग कह रहे हैं, अरे बोलेंगे अरे ये जज्बात में ला रहा है। नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसे लोग बहुत से हैं। मैं आपके ऊपर एक
एतमाद और भरोसा करके ये ऐलान कर रहा हूं, अब आपके ऊपर है कि आप मेरी लाज रख लीजिए, इस मुल्क को बचा लीजिए, इस मुल्क को बचा लीजिए खुदा के लिए। वरना याद रखिए, ये आने वाले बच्चे जो आप बैठे हुए यहां पर, इनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। ये बच्चे हमसे पूछेंगे कि अब्बा तुमने क्या किया था जब कानून बन रहा है। हमारे हमको लड़ाई इनके लिए लड़ना है, इनके लिए लड़ना है। मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जिन्होंने एहतजाज किया। क्या किया बीजेपी ने वहां पर? 28 मुसलमानों को गोली मारी, 28। एक दिन पहले योगी ने चीफ मिनिस्टर कहा कि मैं बदला लूंगा उसका। बदले की बात चीफ मिनिस्टर के जबान से सुनते ही हजरत पुलिस के दिल बाग बाग हो गए और टारगेट प्रैक्टिस किए। नहीं मेरे भाई, ये बोलने का है 28 लोग मर गए। मासूम एक आदमी है बिजनौर का जो 7 महीने के अपने बच्चे के लिए दूध लाने गया तो उसके बाईं आंख में गोली लगी, शहीद हो गया, मर गया। 28 लोग मरे मेरे भाई, बच्चे यतीम हो गए, माँ बाप महरूम हो गए, अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिए। बताइए आप 1500-2000 के करीब जेलों में सड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जामे मिलिया में घुसकर मिनाजुद्दीन को लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, इल्म की तालीम हासिल कर रहा है। सब हमारी दिल्ली की पुलिस एक आंख जाय हो गई उसकी। अलीगढ़ में टीयर गैस बरसाया गया एक बच्चे के ऊपर, तालिब इल्म के ऊपर, उसका हाथ काटना पड़ा। ये जुल्म हो रहा है और आप बोल रहे कि कुछ नहीं होगा। बच्चे की आंख चले गई, बच्चे का हाथ कट गया, 28 लोग मर गए। और योगी क्या कर रहे हैं? योगी कह रहे हैं कि 14.5 लाख का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, हम नोटिस देकर उनको हासिल करेंगे। अरे कैसे लोग हो तुम लोग बीजेपी वालों? जरा तो थोड़ा तो सोचो, हया रखो, इंसानियत रखो। उत्तर प्रदेश में 14.5 लाख का नुकसान हुआ, तो जब ये जाट का एजुकेशन हरियाणा में हुआ तो कितना नुकसान हुआ मालूम आपको? बीजेपी की हुकूमत थी, 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, एक को नोटिस नहीं गई। या 14.5 लाख का नुकसान क्योंकि मुसलमान भी एहतजाज में था तो नोटिस दिए। 2000 करोड़ का नुकसान जाटों ने किया, कुछ नहीं। दिल्ली में, वही हरियाणा में, वो एक बाबा राम रहीम थे, उनके लोगों ने गवाह की 120 करोड़ का नुकसान। गुजरात में पटेलों ने एहतजाज किया रिजर्वेशन के नाम पर, मालूम कितना नुकसान किया? 1600 पुलिस के गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, 1800 गवर्नमेंट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। मोदी की हुकूमत और मोदी एक नोटिस नहीं देते पटेलों को, क्योंकि वहां पर गुजरात की मोहब्बत आ गई। और हम एहतजाज करते हैं 14.5 लाख का नुकसान और एक मरने वाले को नोटिस जो 6 महीने पहले मर गया, जो 90 साल के बूढ़ों को नोटिस जो बिस्तर पर फरीज पड़े। मेरे भाई इन ऐसे हालात, ये बीजेपी के नापाक अज़ाइम है। मुझे यकीन है कि मुल्क इन नापाक अज़ाइम को कबूल नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। जो दिल्ली की सड़कों पर नौजवान तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं उनको सलाम करते हैं। जो दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में शाहीन बाग में महिलाएं खवातीन एहतजाज कर रहे हैं उनको सलाम करते हैं। एहतजाज होना चाहिए, मगर तेलंगाना में सबसे बेहतरीन एहतजाज ये, इस बल्दिया इलेक्शन का एक ही मुद्दा होना चाहिए, एक ही 1 पॉइंट एजेंडा कि CAA-NPR के खिलाफ बीजेपी को हराओ, मजलिस के हक में वोट दो, ताकि दिल्ली के उस बादशाह को मालूम हो जाए कि तुम इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांट नहीं सकते। हम इस मुल्क में अव्वल दर्जे के शहरी थे और रहेंगे। हम NPR NRC को रिजेक्ट करते, हम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपना केस नहीं लड़ेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। हम इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो होगा